हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है हमारी अधूरी कहानी। तो गाइस, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कुछ दिन पहले की बात है। काम के सिलसिले से मैं दिल्ली आया हुआ था। मैं पहली दफ़ा वहाँ गया था। ना कोई दोस्त, ना किसी से जान पहचान और ना ही कहीं रहने का ठिकाना। सब कुछ मेरे लिए नया नया था। अनजान शहर में मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, पर मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं किसी न किसी तरह खुद को संभाल ही लूँगा। सबसे पहले रहने के लिए मुझे एक कमरे की तलाश थी। काफ़ी देर भटकने के बाद आखिरकार मुझे एक कमरा मिल ही गया। छोटा ही सही, परंतु रहने लायक था। रहने के साथ साथ वहीं पर ही मेरे खाने का भी इंतजाम हो गया। अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। अगले ही दिन मुझे दफ्तर जाना था। हमेशा की तरह सुबह सुबह तैयार होकर मैं अपने दफ्तर के लिए रवाना हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस दिन रविवार था। मेरे दफ्तर की छुट्टी थी। मैं अपने घर पर ही आराम कर रहा था। सारा दिन आराम करते करते उब गया था। सोचा कि छत पर थोड़ी देर खुली हवा में टहल लूं। मैं छत पर टहल ही रहा था कि मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह मुझे देख रही थी। देखने में काफ़ी खूबसूरत और उम्र लगभग मेरी जितनी ही। मैं थोड़ा संदेह में पड़ गया और सोचने लगा कि वह मुझे क्यों देख रही है। कुछ समय बाद मैं वहाँ से चला गया और उसे अनदेखा कर दिया। अगले दिन दफ्तर जाते वक्त वही लड़की मुझे रास्ते में दिखाई दी। ना जाने क्यों वह मुझे बड़े ही प्यार से देख रही थी। मैंने फिर से उसे अनदेखा कर दिया और वहाँ से चला गया। दिन यूं ही गुजरते गए और फिर से रविवार आ गया। उस दिन भी शाम का वक्त था। मैं अपनी छत पर था। वह मेरे सामने वाले घर में रहती थी। वह भी छत पर थी। मेरी ओर उसकी नज़र टकराने लगी। वह मुझे बड़े ही मासूमियत के साथ देख रही थी। शायद वह मुझे पसंद करती थी। वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर हमेशा की तरह मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों तक सिलसिला यूं ही चलता रहा। न जाने क्यों मैं हर बार उसे अनदेखा कर दिया करता था। एक दिन दफ्तर जाते वक्त उसका और मेरा आमना सामना हुआ। मैं उससे पूछना चाहता था, आखिर क्यों वह मुझे देखा करती है, क्या वह मुझसे कुछ कहना चाहती है, परंतु इस बार उसने मुझे अनदेखा कर दिया। न जाने क्यों मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया और फिर से रविवार आ गया। हमेशा की तरह मैं और वह छत पर थे, परंतु अब वह मुझे नहीं देख रही थी। वह अपने फ़ोन में व्यस्त थी और मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। मैं थोड़ा हैरान व परेशान हो गया और सोचने लगा कि जो लड़की कल तक मुझे देखती थी तथा शायद पसंद करती थी, आज वह मुझे क्यों अनदेखा कर रही है। गलती शायद मेरी ही थी। काफ़ी समय बीत गया था। उसने मुझे एक दफ़ा भी नहीं देखा। शायद वह मुझे पसंद आने लगी थी। दिन ही बीतते गए। कई बार हमारा आमना सामना भी हुआ, परंतु हर बार वह मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, पर हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। कुछ दिन तक मैं भी उसे देखता रहा कि शायद हमारी नज़र मिल जाए और मैं उससे कह सकूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जरूर वह मुझसे खफा हो गई थी। शायद जाने अनजाने में मैंने उसका दिल दुखाया होगा। दिन गुजरते गए और हमारी कहानी वहीं थम गई। आज ना वह मुझे देखती है और ना मैं उसे, पर कभी कभार हमारी नज़र मिल जाती है और यही अफसोस होता है कि हमारी कहानी अधूरी रह गई।